राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अंकिता शर्मा। तो हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। क्यों? अच्छा है ना? तो आज मैं आई हूँ आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करने। मैं भी ये स्टोरी कहीं सुनी थी तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मुझे ये स्टोरी ये बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं हमारे ऑडियंस को ये स्टोरी अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी है खास करके पेरेंट्स के लिए, जिनके घर में बच्चे हैं, ये उनके लिए ज़्यादा है। तो ये स्टोरी को सुने और बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनके लिए बेहतर सोचें और समझें। पेरेंट्स तो हमेशा बेहतर सोचते ही हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से अगर आपके दिमाग में कुछ अलग ख्याल आए कि मतलब नहीं और ज़्यादा बेहतर बच्चों को सोचने समझने की ज़रूरत है, तो बढ़िया रहेगा, मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। तो ये स्टोरी है, शुरू होती है एक सब्जी वाले से। अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर अंत तक नहीं सुनिएगा पूरा तो ये स्टोरी समझ में नहीं आएगा। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक सब्जी वाले से। तो एक सब्जी वाला था, वो सब्जी बेचता था, उसका सब्जी का व्यापार था। तो उसको ऐसे ही एक दिन एक इतना बड़ा मतलब पत्थर का टुकड़ा जैसा कुछ मिला, उसको ठोस था। तो वो उसको उठा लिया और उसी से वो सब्जी बेचने लगा। आधा किलो या पाव ऐसे कुछ वजन था उसका। तो उससे वो सब्जी बेचता था और उसी से उसका डेली का मतलब कारोबार चलता था। वैसे ही आधा केजी पाव या जो भी है सब्जी उसी से तौलता था और ग्राहकों को देता था। तो एक दिन उसके दुकान पे सब्जी लेने एक जौहरी आया। तो जौहरी तो भाई चाहे लोहे के शक्ल में ही क्यों ना अंदर सोना छिपा हो, जौहरी तो पहचान ही लेता है। ऊपर से काला हो और अंदर से वो लोहा, मतलब ऊपर से लोहा जैसा दिख रहा है, अंदर सोना है, जौहरी पहचान लेगा। वैसे ही अगर पत्थर कैसा भी हो, कुछ भी हो, हीरा हो, पन्ना हो, जो भी हो, जौहरी पहचान ही लेता है। तो जौहरी बोला, जौहरी की नज़र उस पत्थर जिसे वो सब्जी तोल रहा था उस पर पड़ी। तो जौहरी को कुछ तो समझ में आया, तो बोला कि ये पत्थर हमको दे दीजिएगा आप। सब्जी वाले से पूछा। तो जौहरी, ये सब्जी वाला बोला कि ये पत्थर क्यों चाहिए आपको? मैं तो इसे कई दिनों से, मतलब कई दिनों क्या कई सालों से मैं इससे सब्जी तौलता हूँ, आप इसका क्या कीजिएगा? तो जौहरी बोला कि आप सब्जी ही तौलते हैं ना इससे, तो ये आप मुझे दे दीजिए, आप मैं इसके बदले पैसा दे देता हूँ, आप सब्जी तौलने वाला जो होता है वो ले लीजिएगा, मशीन। सब्जी वाला सोचा कि बढ़िया ही है, ऐसे भी मैं इस पत्थर का सब्जी ही तौलता हूँ, अगर इसको ये पत्थर अच्छा लग रहा है तो ये ले ले, हमें पैसे दे दे। फिर उसको समझ में आया कि आखिर इस पत्थर में कुछ तो है, तभी मुझे बोल रहा है कि मतलब ये पत्थर मुझे दे दो। तो बोला कि नहीं, मैं ऐसे ही पत्थर थोड़ी दे दूंगा, बहुत दिनों से मेरे पास ये पत्थर है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप इसका 5,000 रुपया ले लीजिए और ये पत्थर मुझे दे दीजिए। बोला अरे वाह क्या बात है, इस पत्थर का 5,000 रुपया दे रहा है। फिर बोला चलो ठीक ही है, पत्थर है, पता नहीं इसको क्या इसमें दिख रहा है, ले जाओ दे दो। तो वो 5,000 में वो जौहरी जो था वो पत्थर ले लिया। तो और ये सब्जी वाला खुश हो गया कि मेरा ये पत्थर का टुकड़ा 5,000 में बिक गया, आ गया मेरे पास। तो लेकिन जौहरी भी सब्जी वाले से ज़्यादा खुश था और वो उस पत्थर के टुकड़े को हाथ में लिया। जैसे ही वो जो पत्थर का टुकड़ा था वो फट गया। असलियत में वो पत्थर का टुकड़ा नहीं था, वो बहुत ही बेशकीमती हीरा था, जो जौहरी पहचान चुका था कि ये हीरा है। इसीलिए वो उससे कीमत उसका मतलब लगा के और वो ले लिया उससे कम कीमत में, कम क्या बहुत ही कम, उसका छाटा हुआ हीरे का जो कटा हुआ पीस रहता है वो भी न मिले 5,000 में, इतना कीमती हीरा था वो। तो जैसे ही जौहरी के हाथ में वो हीरा आया, वो हीरा फट गया। तो जौहरी देखा कि अरे ये मेरे हाथ में आते ही क्यों फट गया हीरा, और जो अपने आप ऐसे फट जाता है, दरार आ जाता है
वो हीरा हो या कोई भी चीज़ हो, कांच ही क्यों ना हो, पूरे कांच में अगर दरार आ जाए तो किसी काम का नहीं होता है। उसी तरह पूरा हीरा अपने आप फट गया तो किसी काम का नहीं रहा। तो जौहरी बोला कि उस हीरे से कि तू कितना मूर्ख है, मैं तुमको किसी के ताज में सजाता, किसी के हाथों में सजाता, किसी के गले में सजाता, और तू मेरे हाथ में आके फट गया। और ये सब्जी वाला तेरे से सब्जी तौलता था तो तू इसके पास सही था, मतलब ये तेरे से सब्जी डेली डेली तौलता था तो तू सही था इसके पास, और मैं तुमको ताज में बिठाता, किसी के सर पे बिठाता, किसी के सिंहासन पे बिठाता, तो मेरे हाथ में आके फट गया, ऐसा क्यों किया? तो वो हीरा बोला कि ये मेरी कीमत नहीं जानता था कि मैं कितना कीमती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी कीमत जानते थे कि मैं कितना कीमती हूँ, तो तुमने मेरी कीमत जान के इतनी कम कीमत क्यों लगाई? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये मेरे से सब्जी तौलता था, ये नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ, कितना कीमती हूँ, तब ये मेरे से सब्जी तौलता था, और मैं इसके पास खुश थी क्योंकि इसे मेरा गुण पता नहीं था, ये मुझे नहीं जानता था, लेकिन तुम जानते थे कि मैं कितना कीमती हूँ, मेरा मूल्य क्या है, फिर तुमने मेरा इतना कम कीमत क्यों लगाया? मैं इस बात से दुखी होके अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो ये जो कहानी है ये मैं इसलिए सुनाई, छोटी सी ही सही, पर अगर समझने वाला इंसान रहे तो इसे समझ ही जाएगा। ये कहानी का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे की शादी किए, या बच्ची लड़की हो या लड़का हो किसी का, तो आप जानते हैं कि वो क्या है, आप उसको बचपन से पाले हैं, उसका भरण पोषण सब आप ही किए हैं, तो आपको पता है कि उसका विचार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो किस माहौल में रह सकता है, किस माहौल में नहीं रह सकता है, अगर वो गुस्सा होकर बोल रहा है तो उसके अंदर क्या है नहीं है, आप एवरीथिंग सब कुछ जानते हैं आप उसके बारे में। और जिसके यहाँ आप उसको यानी अपनी लड़की का शादी किए, तो वो पेरेंट्स उस सब्जी वाले की तरह है, वो आपकी बेटी को कुछ नहीं जानता है कि आपकी बेटी कैसी है, उसका विचार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, किस बात से वो खुश होती है, किस बात से नाराज होती है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस परिवार को आपकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो सब्जी वाले की तरह है, यानी वो आपकी बेटी से झाड़ू पोछा लगवाए या जो भी करवाए वो उसकी मर्जी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फर्ज आपका है, अगर आप अपने बच्चे को जानते हो अच्छे तरह से, तो आप उसको ऐसा ही घर में रखो, ऐसा ही साथी चुनो उसके लिए जो उसके लिए बेहतर हो। आप उस जौहरी की तरह मत बनो, अपने बच्चे को जानते हुए भर में आप उसे गलत हाथों में दे दो, बिना जान पहचान किए बच्चे का, उसके पेरेंट्स का, यानी लड़के का और उसके पेरेंट्स का, बिना जाने बिना पहचाने स्वभाव वगैरह, सिर्फ धन दौलत देख के उस घर में अपनी बेटी की शादी मत करो, वरना आपकी बेटी का भी वही हीरे वाला हाल हो जाएगा। या किसी का भी, अगर लड़की भी गलत आ जाए, गलत मतलब सही लड़के के पास, तो उस लड़के की ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, और अगर सही लड़की भी गलत लड़के के हाथ में चली जाए तो उस लड़की की भी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो ये पेरेंट्स के लिए है, खास करके शादी जो होता है वो बहुत ही जिम्मेवारी का काम होता है। इसे धन दौलत देखकर या खूब नाम शोहरत देखकर शादी ना करें, अच्छा चुने, बेहतर चुने, थोड़ा देर ही सही, थोड़ा बच्चों को समझाना ही क्यों ना पड़े, लेकिन बेहतर चुने। अपने बच्चे को आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए आप उसके लिए बेहतर करेंगे। तो अगर ऐसे ही कहानी आप जानना चाहते हैं, आगे और सुनना चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ, तो आप कमेंट में बताएं, मैं अगली कहानी फिर से लेकर आऊँगी और आप लोगों को सुनाऊँगी। राधे राधे।